हमने काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त के बाद थर्ड मुकाम हासिल किया है। फर्स्ट आकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारी मेहनत का सिला हमें मिल रहा है, क्योंकि हमने अपना ज़रूरी पीरियड छोड़कर यहाँ पढ़ाई की थी। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इस तरीके के प्रोग्राम होने चाहिए और ये तो मेरा पहला लाइव क्विज़ जो मैंने देखा। टेक्नोलॉजिकली भी बहुत अच्छा उन्होंने मैनेज किया जिस हिसाब से क्वेश्चंस थे, और ये आगे जो बच्चे हैं इनको यूपीएससी के लिए, एमपीएससी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो मैं सारी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जो है जो कुछ हमारे फैसले हैं वो सही साबित हो रहे हैं और मुस्तकबिल में भी ऐसे ही नताइज की उम्मीद भी करता हूँ कि हमारे असातिज़ा, हमारे तलबा जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उनसे अच्छे नताइज, वैसे ही नताइज देने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आपने कहा कि दूसरे बार आपके बच्चे स्टूडेंट लोगों ने विनर बना है, तो जो बस में रेखता का फर्स्ट था, यानी जो पहला कराया गया था, और 90 में कितना फ़र्क हुआ है? ये तो अभी इन्होंने इसको और ज़्यादा हाईटेक कर दिया है, यानी ये मुकाबला शुरू ही से हाईटेक रहा है, बहुत अच्छा रहा है। लेकिन ये 9 वर्षों में इन लोगों ने इसको और ऑर्गेनाइज कर दिया है। आज का तो मुकाबला इतना अच्छा था कि मैं आपको याद दिलाऊं, क्योंकि जनरल नॉलेज मेरा भी पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है। मेरा सब्जेक्ट वैसे इंग्लिश है, लेकिन अभी हेडमास्टरी में तो सभी सब्जेक्ट होते हैं। मुझको याद आ रहा था आखिरी राउंड जब मैं देख रहा था, मुखलिस मोमिन जिसको कन्वीन कर रहे थे और वहाँ पर क्विज़ मास्टर की हैसियत से खड़े थे फाइनल के मुकाबले में। तो मैं बचपन में दूरदर्शन पर जो है क्विज़ शो देखा करता था, जिसको सिद्धार्थ बसु जो है वो होस्ट किया करते थे। जितनी मास्टरी उस वक्त, यानी आज से 30, 35, 40 बरस कबल थी सिद्धार्थ बसु की, और जितनी फ्लुएंसी थी, जितनी महारत थी, आज उससे कहीं ज़्यादा महारत एक शहर के, भिवंडी शहर की एक टीम ने साबित करके बता दी है कि वो कितना आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि उन्होंने सेकंड के 1/10वें हिस्से का भी हिसाब यहाँ पर करके बताया है कि कौन सी टीम जो है वो बदर को पहले दबा रही है। तो उसमें सेकंड का यानी एक मामूली जो है हिस्सा साबित हो रहा था। तो ये इनकी मास्टरी है, यानी पहले मुकाबले से 9वें मुकाबले में इन्होंने इतनी जो है तरक्की कर ली है। मैं इनके लिए बहुत सारी दुआएं पेश करता हूँ और इनके लिए नेक ख्वाहिशात हैं कि अल्लाह ताला इनको खूब तरक्की दे, क्योंकि ये कौम की तरक्की के लिए, खुसूसन उर्दू मीडियम स्कूलों के तलबा की तरक्की के लिए बहुत बेइंतहा काम कर रहे हैं। ये ऐसा काम कि जिसको नस्लें भुला नहीं सकेंगी, इसलिए कि हमारी नस्ल की बका, हमारे कौम की बका, हमारी मिल्लत की बका जो है तालीम में है, इल्म की तरक्की में है। और अगर हम इल्म नहीं हासिल कर पाए तो कुछ नहीं हासिल कर पाए। और आज ये लोग जो है इल्म में इजाफे के लिए ही कोशिश कर रहे हैं। इनामात एक अलग चीज़ होती है, लेकिन इल्म में जितना इजाफा करके इन्होंने आज इतने सारे 39 स्कूलों की टीमों को भेजा है और उनके अंदर जो वो चिंगारी रोशन करके उनको भेजी है, वो यकीनी तौर पे मुस्तकबिल में अपने नताइज अब बहुत पॉजिटिवली समाज के सामने, माशरे के सामने पेश करेगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। देखिए, एक्सपीरियंस की अगर आप बात करेंगे ना, तो एक्सपीरियंस तो पब्लिक देखकर अच्छा था, लेकिन हमारे ज़ाती तौर पे पूछोगे तो हम बहुत थके हुए हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, आप बहुत देर से सोहेल भाई यहाँ मौजूद है, बार बार बात कही गई, बज़र ख़राब हो गया था, सुबह तक बात कही, तो ये चीज़ें होती रहती है। लेकिन जब ये ऐसा मुकाबला होता है तो जो खुशी होती है वो अपनी जगह अलग ही खुशी होती है। बज़र के बारे में थोड़ा बताइए ना मुझे। बज़र क्योंकि मैं सुना कि रात में 2:30 बजे तक चला उसे बनाने में। असल में क्या हुआ ना, ये पिछले साल का थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं। हमने जो बज़र पहले परचेज़ किया हुआ था उसमें ये था, बहुत लिमिटेशन थी, सिर्फ नंबर आता था कि किसने बज़र दबाया है। और ये हो रहा था कि अगर 2 लोग एक साथ बज़र दबाते हैं तो जो पहली टीम है, मतलब अगर 1 और 2 ने दबाया तो 1 का आ जा रहा था। ये हमने बार नोटिस किया, तो हमने मिलकर ये सोचा कि हम इसको अपनी तरफ पे डेवलप करते हैं अपनी तौर पे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे शारिक जैसे लोग मौजूद हैं जो इसके लिए लब्बैक कहते हैं, एनी टाइम बोले हाँ हम लोग कर लेंगे। जैसे सॉफ्टवेयर आपने देखा हमारा खुद का बनाया हुआ है, केबीसी के लेवल का आप सॉफ्टवेयर देख रहे हो, लेकिन उर्दू में है। तो ये बज़र भी पूरा फिज़िकल डिज़ाइन, पूरा अंदर की इलेक्ट्रॉनिक्स और पूरी कोडिंग अल्हम्दुलिल्लाह बज़्म रेख्ता ने की हुई है। तो आपने देखा कि मिली सेकेंड में आपको जवाबात आ रहे थे, बिल्कुल आप देख रहे थे। तो इसमें ये गुंजाइश ख़त्म हो जाती है कि पहले ने दबाया कि दूसरे ने दबाया।
तो ये हमारा इस साल का ये हाईलाइट था और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर साल कुछ ना कुछ हाईलाइट लाने की कोशिश करते हैं। सर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इस पे कि जो आपने सवालात जो इकट्ठा करते हैं आप वो बाकायदा उसको उर्दू में, उसके बाद विजुअल भी इकट्ठा करते, वॉइस इकट्ठा करते, तो वो सब काम कौन करता है? ये सर पूरी टीम का काम है, हर लोगों के साथ काम बांटा हुआ है। अब शारिक को आप देख रहे हो, इसका काम है पूरे सवालात को कंपाइल करना और उसको ऐड करना सॉफ्टवेयर के अंदर। तो अब इसको लगता है कि ये सवाल गलत है तो ये ऐड करने से पहले बता देगा। हमारी क्वेश्चन आंसर की एक टीम है, हर लोगों को काम बांटा हुआ है। बज़्म एकता जो है वो एक तंजीम है, वो ज़ियाउर रहमान नहीं है, वो शारिक नहीं है, वो एक तंजीम है। तो वो तंजीम के तौर पे काम करती है। सवालात को वेरीफाई कौन करता है? सवालात को वेरीफाई ऐसा है कि अभी कोई एक नहीं करते, अभी रेहान है, आमिर है, मुखलिस है, ये सब निकालते हैं, सभी एक दूसरे के सवालात चेक करते हैं। वो सब हो जाता है, फिर इसको जब सॉफ्टवेयर में फीड कर दिया जाता है तो हम लोग एक दिन पहले या 2 दिन पहले जब तक हमारा हो जाता है उसका पूरा ट्रायल लेते हैं कि अभी कैसा होता है। हम लोग पहले अब जिसने भी क्वेश्चन निकाला उसको ऐसा लगता है मैंने सही निकाला है। जब वो ये सॉफ्टवेयर का ट्रायल होता है तो वहाँ पर दिखता है नहीं आ रही है, कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, कहीं पर ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाता है, कहीं पर मुझे ऐसा लगता है हाँ नहीं यार ये सवाल सही है कि नहीं है, इस्लामिक का खास तौर पर इस्लामिक सवाल में, तो मैं उनके साथ शेयर करता हूँ भाई इसको एक बार फिर से चेक कर लो। तो इस तरीके से हम लोग सवाल निकालते हैं। 39 स्कूल ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, उनको आप किस तरह से करते हैं? देखिए पहले जब हमने शुरू किया था ना तो बहुत बार ऐसा होता था कि हमको स्कूल में जाके लोगों को बोलना पड़ता था। अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल में थोड़ा सा ऐसा नाम हो गया है कि स्कूल को ई दावतनामा यानी व्हाट्सएप के ज़रिए, मेल के ज़रिए जैसे भी उन तक पहुंच जाता है और वो एंट्री भेजते हैं। कुछ लोगों तक हम पहुंचते हैं जो छोटी स्कूलें आप कह सकते हैं जिनकी तादाद कम है बच्चों की, तो उन स्कूलों तक हम पहुँचते हैं, कोशिश करते हैं कि वो भी आए, क्योंकि ये मुकाबला सिर्फ बड़ी टीमों का नहीं हो। जैसे आप क्रिकेट में देखते हैं कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया इंडिया ये ना खेले, वर्ल्ड कप में सारी टीमें सामने आती है, तो उस तरह का ये होता है। फिर कोल्हापुर शोलापुर से हमारे मुखलिस भाई लगे हुए रहते हैं कि भाई आप आ जाओ, आप आ जाओ। अब उनको आने के लिए हमने क्या किया कि मुकाबले को 1 दिन में कर दिया। पहले ये मुकाबला 2 दिन में होता था, क्वालिफाइंग होता था एक सैटरडे को, उसके 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद में फाइनल राउंड होता था, लेकिन उनकी आसानी के लिए हमने उसको 1 दिन में कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी स्कूलें आई हैं। और हम सिर्फ क्या उर्दू मीडियम के रहते? देखिए सवाल हमारा एक है कि हम उर्दू मीडियम में ही सवाल पूछेंगे, हमारे सवाल उर्दू मीडियम में होंगे। आप दूसरे मीडियम के हो आप आइए, कोई मनाही नहीं है। नियाज़ नेशनल स्कूल है जो पूरी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, हर साल आती है। इसमें कॉरपोरेशन की स्कूल नहीं रहती? जी बिल्कुल आती हैं, पहले आती थी, उन तक ये है। कॉरपोरेशन की स्कूलों का एक आपको भी मामला थोड़ा पता होगा कि बहुत ज़्यादा अप्रोच करने की ज़रूरत पड़ती है और टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा दूर महसूस होती है हमको वो स्कूलें। हम चाहते हैं कि उन तक पहुँचे। हम बहुत सारी स्कूलों में इस साल भी गए थे, लेकिन कोई रिस्पांस उनकी तरफ से आया नहीं है। टीचर्स का भी ऐसा होता है कि बहुत से टीचर्स को कैसे, अभी आपने देखा होगा टीचर्स किस तरीके से मेहनत कराते हैं। बागवान सबसे पहले तो मैं बज़्म एकता फाउंडेशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे एज अ गेस्ट इनवाइट किया। फिर उसके बाद बज़्म एकता की जो टीम है अल्हम्दुलिल्लाह सब इसमें इंजीनियर है, और आज ये प्रोग्राम के अंदर इनकी अक्कासी नज़र आई कि जो हिसाब से टेक्निकल प्रोग्राम हुआ और जो चीज़ को इन्होंने कवर किया, मैंने हर प्रोग्राम इनका कवर किया, लेकिन इसमें यूनिकनेस था। वो यूनिकनेस ऐसा था कि इसके अंदर हम लोग ने बज़र का जो राउंड डाले हैं उसके अंदर माइक्रो सेकेंड भी कैलकुलेट हुआ। यानी जैसे एक मेरे नज़र के सामने एक क्विज़ हुआ जिसमें एक बच्चे ने 2.013 सेकेंड में आंसर दिया और एक बच्चे ने 2.7 सेकेंड में आंसर दिया। यानी इतना इन लोग ने प्रिसीजन का ध्यान दिया है। सवालात के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सवालात कैसे? सवालात का तो जो लेवल था अल्हम्दुलिल्लाह, यानी हमारे बच्चों ने इसका जो जवाब दिया यानी अनएक्सपेक्टेड हो गया। हम भी जो चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे हमारे बच्चों ने वो दिया, तो ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को सेल्फ़ कॉन्फिडेंस अपने आप में पैदा करेगा और आगे जो यूपीएससी एमपीएससी जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर हमारे बच्चों को ये जो है ये तजुर्बा बहुत काम आएगा। जिस तरीके से बज़्म एकता फाउंडेशन ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया तो ये अनएक्सपेक्टेड रहा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। और मैं बच्चों के लिए एक शायरी बोलना चाहूँगा कि बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, हाँ, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। अल्हम्दुलिल्लाह।